Good evening students. Today we are starting a new chapter metals and metallurgy. दिस इज़ आर नवंबर्स कोर्स. ठीक है, ये हम यहाँ आज से क्या करें, अपने नवंबर का कोर्स स्टार्ट करें क्योंकि अक्टूबर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है. आज हम नवंबर का कोर्स स्टार्ट करें. नवंबर का फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब 9 चैप्टर है वैसे तो, मेटल एंड मेटलॉजी. तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रीड कराया ना. आप बोलोगे कि मैम सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहे हो करके, तो बेटा जो सीक्वेंस आपको सिलेबस में गिवन है वैसे ही पढ़ेंगे. ठीक है, देखो सब्सटेंस आर क्लासीफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. जो सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं या तो मिक्सचर होते हैं. वी ऑल्सो नो द प्योरेस्ट सब्सटेंस कैन आइदर बी एलिमेंट और कंपाउंड्स. अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. वो तो एलिमेंट्स और कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं. एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने आपको 4th चैप्टर में बताई थी कि अभी तक जो एलिमेंट्स के नंबर है वो कितने 108 है. तो वही बता रहा है विच नंबर मोर देन 100 कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ऑल द मटेरियल्स फाउंड अराउंड अस. मतलब हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें क्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है. एज अ एयर, एज अ सब्सटेंस, एज अ थिंग्स. उसमें क्या होते हैं, ये मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स जो हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. Elements can be further classified into metals and non-metals, but it is easy to distinguish between metals and non-metals. In this chapter we will study some characteristics of element that help of identify them as metals. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमने एलिमेंट्स रीड किए हैं उन एलिमेंट्स में क्या होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसको क्या करना है, हमको क्लासीफाइड करना है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. मेटल मतलब तो समझ आ गया हमको कि मेटल क्या होते हैं, मतलब कि हमारे आसपास जितने भी मेटल्स की थिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे घर में अलमीरा हो गया, हमारी कीज हो गई हैं, हमारे घर हमने कॉइन्स यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो डोंग रहता है मतलब कि घंटियाँ वगैरह होती है, ये सब जो रहता है ये सब किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है. ठीक है, तो ये और ये होता है मेटलॉजी. मेटलॉजी मतलब क्या होता है, ये जो मेटल्स हैं उनका वर्क क्या होता है. तो इस चैप्टर में हमको वही सब क्या करना है, रीड करना है. सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या होती है, जो प्रॉपर्टी हमको शो होती है, मतलब जिसको हम देख पाते हैं. ठीक है, जैसे कि वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में है, उसका कलर है और उसका कलर नहीं है, और ड्योर है और ड्योरलेस है. ये सब जो हम देख पाते हैं, जो हम शो कर पाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, we have already read about the physical properties of metal in previous classes. We know that metal have a luster means चमक होती है. They can be beaten into thin sheet of foils and ever drawn into thin wires. मतलब उसको क्या कर सकते हैं, बीटन में स्पीट कर क्या कर सकते हैं, लंबे वायर जैसा हम बना सकते हैं, पतली शीट बना सकते हैं, ऐसे बोला जा सकता है. ठीक है, मेटल आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. व्हेन वी स्ट्राइक a piece of metals of sonorous sound is प्रोड्यूस्ड एंड यूजुअली मेटल मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हमसे कोई मेटल्स क्या होती है, गिर जाती है बाय चांस नीचे, तो उससे सोनोरस साउंड होती है. मतलब साउंड क्या करती है, वो क्रिएट करती है, और ये क्या करती है, मेटल्स मेल्ट वेरी हाई टेम्परेचर्स. और जो मेटल्स है वो क्या होती है, बहुत हाई टेम्परेचर में क्या होती है, मेल्ट होती है. ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटीज़, ये आप रीड करोगे. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका क्या होता है. अब यहाँ पर देखो, वो चैप्टर पढ़ने से पहले ना हम लोग देख लेते हैं इनमें कौन कौन से मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं. 4th चैप्टर जब मैं आपको रीड कराई थी, पढ़ाई थी ना, एक्सप्लेन की थी, तब मैंने आपको बताई थी कि जितने भी मेटल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं. और नॉन मेटल और जो मेटल्स होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं, मेटलॉइड्स से होते हैं. ठीक है, मेटलॉइड्स ये वाइट बॉक्स वाले होते हैं जिनको मैं बताई थी, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेजेंट होती है. एक एक्सेप्शनल जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, एक बस क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन. तो आप इस डायग्राम को देख के समझ रहे हो, इस टेबल को देख के, कि जो नंबर्स ऑफ मेटल्स है वो क्या है, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, और जो नंबर ऑफ जो आपके नॉन मेटल है उनके नंबर्स क्या है, बहुत कम है. ठीक है, तो यही जो मेटल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो भी मेट्रोलॉजी होती हैं ना, उनके बारे में हम क्या करेंगे, उस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है,
अब यहाँ पर देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई कि लस्टर होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो, है ना, और वो क्या होते हैं, सोनोरस साउंड होता है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होता है। वी हैव सीन देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ बट सो ऑल्सो सम डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। डू यू think that we will see something similar in chemical properties of metals. We learn a little more about reactivity of metals by looking at their historical development. Through this study we try to understand how long human beings have been using metals and their ease of availability. यहाँ पर आप देखोगे ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, और कैसे जो आपको हिस्ट्री ऑफ मेटल्स के बारे में बता रहा है कि कैसे कौन सी जो मेटल्स हैं वो किस मतलब कि ईयर में उसके बारे में हमको पता चला है करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं ऑब्टेन्ड इन मतलब इनको कब ढूंढा गया था, है ना, और अवेलेबिलिटी इन द अर्थ मतलब अर्थ क्रस्ट में ये कितनी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो सबसे जो मतलब कि पुराना मेटल है, ओल्डेस्ट मेटल है, वो क्या है, गोल्ड। क्यों पता है, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना वो प्योर फॉर्म में होता है, इसमें किसी टाइप की ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहता। तो शुरू से ही जो मतलब कि जो एम्परर से थे या जो भी थे उन लोग क्या करते थे, गोल्ड का यूज़ करते थे। यहाँ पर देखो 6000 BC मीन्स क्या होता है, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है ना, तो ये वाला है। तो यहाँ पर होता है ये वाला हो गया, तो ये इतने पहले होता है। इसमें अर्थ में उसकी परसेंटेज कितनी है तो आप देख सकते हो 0.00031% है। कॉपर जो है वो कब ढूंढा गया, ये इस ईयर में मतलब कि उसको मतलब कि इन्वेंट किया गया या ढूंढा गया बोल सकते हो। ठीक है, उसके ये क्या है यहाँ पर उसकी परसेंटेज क्या है, 0.0068% है। सिल्वर होता है 4000 BC में देखा गया था, और इसकी परसेंटेज भी अर्थ पर कम है, यहाँ पर देख लो 0.00079%। लीड है ये 35 BC में देखा गया था, इसकी परसेंटेज आप देखो। टीन है, जिंक है, आयरन है, आयरन यहाँ पर देखो ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद है मर्क्यूरी है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम याद रखना कि वर्ल्ड में सबसे जो कॉस्टली मेटल है ना वो प्लेटिनम है, गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर प्लेटिनम। ओके, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है ना वो बिल्कुल नेगेटिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव क्या है, ये मेटल है। ठीक है, और ये 1735 में क्या किया गया था, ढूंढा गया था इसको। कोबाल्ट है, निकल है, और टंगस्टन है, पोटेशियम है, पोटेशियम के भी नंबर्स ठीक हैं, सोडियम है वो भी ठीक है, कैल्शियम जो है 5% है, एंड मैग्नीशियम इज़ 2 to 9% है। एल्यूमिनियम है वो 8 to 1% है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो मेटल्स में कौन है, एक आयरन है, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम शो हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि मैम इनको इतनी देर से क्यों ढूंढा गया था, है ना, और इनको इतने पहले से लोग इनके बारे में जानते थे, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब कि क्या है, बहुत पहले ढूंढा गया था। ठीक है, और ये इतने दिन बाद क्यों ढूंढा गया, तो आपको पता है ये जितने भी इनके ईयर को शो कर रहे हैं ना वो क्यों इतने लेट, क्योंकि ये हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं रहते थे, ये क्या होते थे, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में रहते थे। ठीक है, मतलब किसी न किसी चीज़ के साथ क्या रहते थे, एज अ मिक्सचर के फॉर्म में रहते थे, कंपाउंड के फॉर्म में रहते थे। तो जैसे जैसे लोगों ने, साइंटिस्ट ने, जो केमिस्ट्रियल थे वो इन पे इन्वेंट करते गए, तो वैसे वैसे क्या हुआ, इन्होंने उसको प्योर फॉर्म में अलग किया, तब इसके बारे में हमको पता चला कि ये कैल्शियम है, ये एल्यूमिनियम है करके। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल द एरा व्हेन ह्यूमंस आर एबल टू ऑब्टेन देयर प्योर फॉर्म्स आल्सो डिफरेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या था, इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैन यू टेल व्हाई कॉपर इज अ डिस्प्लेस्ड when we add zinc piece of copper sulfate solution, but zinc is not displaced when we add copper turning to zinc sulfate solution? We will need to look at some more displacement reaction before we can answer this question. यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो देखो यहाँ पर ये सारे रिएक्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें ऑलपिन डालें। ऑलपिन किसका बना रहता है, आयरन का बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या डाली हूँ, ग्रैन्युलेटेड जिंक डाली हूँ। ठीक है, फिर ये जिंक सल्फेट है, इसमें मैंने क्या डाली हूँ, कॉपर सेविंग्स। कॉपर सेविंग्स मतलब क्या होता है, जो कॉपर वायर होती है ना उसकी ऐसी छीलन टाइप के हम लोग खींचते हैं ना, उस टाइप की ऐसे रॉड
छोटी छोटी वो है बोलते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट में क्या डालें हैं, पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने क्या डाली, ग्रेनुलेटेड जिंक है। NaCl है, मतलब सोडियम क्लोराइड है, उसमें मैंने क्या डाली हूँ, ग्रेनुलेटेड जिंक डाली हूँ। तो इस पे क्या हुआ, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ जो है ना उसके कलर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है। जैसे कॉपर सल्फेट में क्या डाले, ऑलपिन डाले तो उसका कलर चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट में ग्रेनुलेटेड जिंक डाले तो उसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। लेकिन जिंक सल्फेट में मैंने जब कॉपर डाली और या फिर ये पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन डाले तो ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर फेरस सल्फेट में मैंने जिंक ग्रेनुलेटेड जिंक डाला तो इसका भी कलर चेंज हो गया। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी यहाँ पर। क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप समझ जाओगे ना तो आपको ये पूरा ये समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं की हूँ, लेकिन आप इसको समझो सबसे पहले। यहाँ पर देखो, या ये जो जितने भी हम मेटल्स के बारे में रीड करते हैं ना, ये पूरे मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ गिवन है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे रिएक्टिव मेटल है ना वो लिथियम है, आफ्टर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, फेरस है, आयरन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। फेरम इसका कौन सा नेम है, लैटिन नेम है। स्टेनस है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, और अर्जेंटम है जिसको हम सिल्वर कहते हैं, ऑरम है, गोल्ड है। EU मिस ऑरम होता है, PT मिस क्या होता है, प्लेटिनम। तो आप ये देखोगे ये नीचे के जो 3 मेटल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब कि बहुत कम क्या करते हैं, किसी से भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और यहीं पर ये सारे जो हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब यहीं पर आप देखोगे ऑलपिन मिस किससे बना है, फेरस, और ये कॉपर से बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कॉपर कहाँ पर आता है और फेरस कहाँ पर आता है। तो कॉपर कहाँ पर आता है, ये आप देखो यहाँ पर आता है, और फेरस कहाँ पर है, ये है। तो आप देखोगे कि जो कॉपर है वो क्या है, आयरन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि जो फेरस है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इन दोनों के कंपेयर में। जिसकी वजह से जब हम कॉपर में क्या डालते हैं, ऑलपिन डालते हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे ही फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने जिंक डाला। ये जिंक भी आप देखोगे कि मोर रिएक्टिव, वो तो फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसकी वजह से इसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं पर जिंक सल्फेट में मैंने कॉपर डाली तो ये जिंक सल्फेट ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो जिसकी वजह से जिंक पे कोई असर नहीं होता है, ना ही कॉपर पे क्या होता है, कोई असर नहीं होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या होता है, जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए इस पर जिंक के सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं होता है। अब आगे आप इस सीरीज़ को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ करके, ठीक है। और इनवर्ड्स में आप इसको क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्योंकि आगे का चैप्टर जो है ना, आगे के टॉपिक्स है वो टफ होने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय।